मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स को। तो स्टूडेंट, हमारे आसपास सराउंडिंग्स में जितना भी मैटर पाया जाता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो एग्जिस्ट करता है मिक्सचर की फॉर्म में। तो मिक्सचर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। इसीलिए मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर जो होते हैं दे आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। Mixtures are formed when two or more than two types of different substances combined physically in any proportion. They don't react chemically. जो भी substances होते हैं वो chemically react नहीं करते। वो कैसे add होते हैं? वो physically add होते हैं। और जब जो constituent particles होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनसे मिक्सचर मिलकर बना होता है, वो फिजिकली एडेड होते हैं, तो उनको हम इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, मिक्सचर्स आर इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल और मैकेनिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। और कौन कौन से मेथड्स होते हैं? जैसे कि फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। इन प्रोसेसेस से हम मिक्सचर को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। मिक्सचर्स जब बनते हैं तो वो फिजिकली ऐड होके बनते हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी प्रोपोर्शन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एडेड रहते हैं, उनका कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं रहता। इसीलिए मिक्सचर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी फिक्स्ड नहीं होता। यहाँ पर MP फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड कैपिटल BP फॉर बॉइलिंग पॉइंट्स। नो एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स। स्टूडेंट, जब मिक्सचर्स बनते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी एनर्जी चेंजेस जो होते हैं वो हीट या लाइट की फॉर्म में नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट, आप अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं एयर में, ठीक है। एयर इज ऑलरेडी अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ऑक्सीजन इज 21% इन एयर, 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर एंड अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। और जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो एयर के साथ मिक्स हो गई। वहां पर उस समय पे ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको कोई लाइट दिखाई दी हो या हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई हो। तो जब भी मिक्सचर्स बनते हैं वहां पर कोई भी हीट या लाइट की फॉर्म में एनर्जी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। या फिर जब हम साल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। वहां पर कहीं भी ऐसा तो नहीं होता कि कोई हीट लिबरेटेड हो रही हो या लाइट आपको कहीं दिखाई दे रही हो। तो मिक्सचर्स जो होते हैं वो बिना एनर्जी चेंजेस के बनते हैं। एनर्जी कभी भी हीट और लाइट की फॉर्म में चेंज नहीं होती। और क्या है स्टूडेंट इसका पॉइंट? दे कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर जो होते हैं वो किसी भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ऐड नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर्स आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड सेकंड इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। होमो का मीनिंग होता है सेम और जीनियस का मीनिंग होता है कॉम्पोजिशन। इट मीन्स ऐसे मिक्सचर्स जिनका कॉम्पोजिशन क्या होगा? सेम होगा, जिनका जो कॉम्पोजिशन होगा थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने साल्ट के क्रिस्टल्स को वाटर में ऐड किया और कुछ टाइम बाद क्या हुआ? साल्ट के क्रिस्टल वाटर में फुली डिसॉल्व हो गई। अब आपने क्या किया? उस पानी को अगर आप पीते हैं तो 5 मिनट बाद अब आप पिएंगे तो भी उसको टेस्ट आपको सेम लगेगा। 10 मिनट बाद पिएंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो आपको और ज़्यादा मीठा लगेगा। तो क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ फुली डिसॉल्व हो गए तो जो उनका कॉम्पोजिशन है वो कैसा है? बिल्कुल यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो गया, फुली डिसॉल्व हो गए। ऐसा नहीं है कि आपको जो शुगर के क्रिस्टल्स है वो अलग से दिखाई देते हो। इसी तरह से होमोजीनियस मिक्सचर में कोई भी सेपरेशन बाउंड्रीज जो होती हैं वो नहीं होती। यानी कि आपने देखा होगा कि जब आपके पास
शुगर के क्रिस्टल वाटर में जब ऐड हो गए तो वहाँ पे आपको शुगर अलग पड़ी दिखाई नहीं देती, वाटर अलग नहीं दिखाई देता, वो दोनों एक होमोजीनियस मिक्सचर की तरह दिखाई देते हैं। और स्टूडेंट जो होमोजेनिटी होती है होमोजीनियस मिक्सचर्स में वो पार्टिकल लेवल्स पे होती है, यानी कि पार्टिकल्स का नेचर ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। आपने देखा है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं तो आप उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, वो फुली डिसॉल्व हो जाते हैं। पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर। जब हमने शुगर और क्रिस्टल का ही एग्जांपल लिया तो मैं आपको बताती हूँ कि जब वो फुली डिसॉल्व हो गया तो आप अगर उसको फिल्टर पेपर पर रख दें उस मिक्सचर को, तो क्या होगा कि जो उसके पार्टिकल्स का साइज होगा वो इतना छोटा है कि वो क्या करेगा, फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा और आपको दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि उसका जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल साइज होता है। इसका पार्टिकल साइज कितना होता है हम जब सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगी कि इनका पार्टिकल साइज कितना होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना तो हम उन्हें नेकेड आइज से देख सकते हैं और ना वो क्या करते हैं सेटल डाउन होते हैं, वो फुली एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और उनके पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि वो फिल्टर पेपर से भी पास इजीली हो जाते हैं। इसी तरह से जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इससे बिल्कुल जो होती है वो रिवर्स होती है। जैसे कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, और यहाँ पर सेपरेशन बाउंड्रीज होती है, सेपरेशन बाउंड्रीज, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इजीली जो होते हैं आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर आपने सॉइल वाटर का अगर मैं एग्जांपल लूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में, तो जब आप सॉइल और वाटर को मिक्स करना चाहते हैं तो सॉइल क्या होती है, सेटल हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, और उसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, उनको आप नेकेड आइज से देख सकते हैं इजीली, और वो फिल्टर पेपर से भी पास नहीं होते और फिल्टर पर ही ऊपर की तरफ रह जाते हैं, और जो वाटर होता है वो पास हो जाता है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स साइज रेंज होता है, और जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं। या अगर सैंड और वाटर का एग्जाम्पल कंसिडर करें तो सैंड क्या होती है, सैंड फिल्टर पेपर पे ऊपर आ जाती है जब आप उसको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, और वाटर जो होता है वो पास हो जाता है। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। अगर हम सॉइल लें तो जो सॉइल होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंट सॉइल जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है, डिफरेंट ग्रेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनका जो कॉम्पोजिशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा है, वो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। और अगर हम सेपरेशन बाउंड्रीज की बात करें तो जो सेपरेशन बाउंड्रीज होती है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में आपको दिखाई देती है, उनकी अपीयरेंस दिखाई देती है। जैसे कि अगर आपने सॉइल को वाटर में डाल दिया तो आपको दिखाई देगा कि कहाँ तक आपकी सॉइल जो है, आपने ये सॉइल ली, ये जो सॉइल होगी ये आपको यहाँ तक दिखाई देगी, तो वाटर के बीच में और सॉइल के बीच में आपको एक सेपरेशन बाउंड्रीज जो होगी वो इजीली दिखाई देगी। तो इसीलिए जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आपको सेपरेशन बाउंड्रीज दिखाई देती है, और उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता। बट एक चीज इनमें कॉमन होती है दोनों तरीके के मिक्सचर्स में, चाहे वो होमोजीनियस मिक्सचर्स हो चाहे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हो, इन दोनों मिक्सचर्स को हम इजीली फिजिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, चाहे वो OSV टाइप का मिक्सचर हो।
तो स्टूडेंट इन लेटर ऑन क्लासेस वी विल डिस्कस होमोजेनियस मिक्सचर्स in more details. We will discuss true solutions, the concentration of solutions in more details. Thank you so much.